और धोरो के धार के इस खास बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं जैसलमेर से आ रही खबर के साथ, जहां गौवंश हत्या के मुख्य आरोपी पर कार्रवाई हुई है। पोखरण में आरोपी के अतिक्रमण पर चला है पीला पंजा। सालम सागर तालाब के पास ये कार्रवाई हुई है। करोड़ों की सरकारी जमीन है जिसे मुक्त कराया गया अतिक्रमण से। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। तो ये कार्रवाई से जुड़ी हुई अपडेट आपको दे रहे हैं। गौवंश हत्या के मुख्य आरोपी को लेकर आरोपी के अतिक्रमण पर चला है पीला पंजा। पोखरण में सालम सागर तालाब के पास ये कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण यहां ध्वस्त हुआ है। करोड़ों की सरकारी जमीन है जिसे मुक्त कराया गया अतिक्रमण से। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। तो मुख्य आरोपी के अतिक्रमण पर चला है यहां पीला पंजा। बुलडोजर एक्शन सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, ये गौवंश हत्या का मुख्य आरोपी जिसके अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन सामने आया है, इस कार्रवाई को लेकर क्या डिटेल्स हैं? गुरुवार रात जिस तरह से एक जो घटना घटी जिसमें बैल की हत्या की गई, गोवंश की हत्या की गई, जो मामला 8 तारीख को सामने आया। 9 तारीख को पुलिस ने 24 घंटे में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आज उसी को लेकर पोखरण बंद हुई। और इस सभी के बीच पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है वो एक्टिव है। प्रशासन इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। पहले मीट की दुकानों पर जिस तरह कार्रवाई की गई, अब अभियुक्त के जो अतिक्रमण थे उन पर जो है वो नगर परिषद का पीला पंजा चला है, नगर पालिका का पीला पंजा चला है। सालम सागर तालाब के पास एक बड़ा अतिक्रमण जो है वो प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर जो है वो गो हत्या के मुख्य आरोपी का जो है वो अतिक्रमण था और उसे जो है वो ध्वस्त किया गया है। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी रही, साथ ही राजस्व अधिकारी रामस्वरूप गुचिया और उनके टीम ने जो है वो ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्य अभियुक्त की जो अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है उससे ये स्थिति साफ नजर आ रही है कि पुलिस जो है वो केवल अपराधियों के आर्थिक रूप से भी तोड़ने का प्रयास करी जो लोग हैं, और लगातार इसको लेकर जो है वो प्रशासन और भी गिरफ्तारियों की और भी प्रयास कर रही है। 3 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं कुछ लोगों को डिटेन कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और ये संदेश है श्रीकांत, या यूं कहें एक वार्निंग है जो दी जा रही है प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से कि आरोपी कोई भी हो, क्योंकि इससे पहले हमने ये घटनाक्रम चूरू में देखा था और वहां पर फिर कार्रवाई के तौर पर यह हुआ यही कि जो अतिक्रमण किया हुआ था इलाके में उसको ध्वस्त किया गया। और अब यहाँ हत्या का आरोपी है गौवंश का, यही कार्रवाई सामने आई है। तो ये चेतावनी, वार्निंग सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कि आरोपी कोई भी हो, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि जो लोग अपराध की राह पर चल रहे हैं, उन्होंने अपराध के माध्यम से अगर कोई संपत्ति अर्जित की या फिर किसी तरह की अवैध कोई गतिविधि या अतिक्रमण है तो उस पर प्रशासन सबसे पहले सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। और ये एक साफ संदेश है राजस्थान प्रदेश भर में कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जा रही है और केवल जो अपराधी है उन्हें ही सजा ही नहीं दी जा रही, साथ ही साथ उनकी अर्जित संपत्ति हो या उनके अतिक्रमण, तमाम जो चीजें हैं उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई जो की गई है। कहीं ना कहीं ये मुख्य अभियुक्त आलम खान जो है उसके अतिक्रमण को जमींदोज कर ये एक संदेश जो है वो राजस्थान के तमाम जो है एरिया में गया है। और जैसलमेर से जिस तरह से पोखरण में गोवंश हत्या का मामला सामने आया था तो उसको लेकर जो प्रशासन है वो मुस्तैद है और लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। बिल्कुल श्रीकांत, आप रहिएगा मेरे साथ। एक बार इन तस्वीरों पर हम नज़र डाल लेते हैं और दिखा देते हैं दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बुलडोजर एक्शन सामने आया है। अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ था और इसी पर चला है प्रशासन का पीला पंजा। ये बड़ी खबर आपके सामने तस्वीरों के साथ हम रख रहे हैं और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि वार्निंग है ये प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कि अपराधी कहीं भी हो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा और जो अतिक्रमण उसने किया हुआ है उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अतिक्रमण किया हुआ था इस आरोपी ने, उस पर यह एक्शन चला है प्रशासन का पीला पंजा। बुलडोजर एक्शन सामने आया और क्योंकि सरकार ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाती नजर आई है। और मैं चाहूंगी कि आप बताएं जरा विस्तार से पूरा मामला क्या था श्रीकांत, किस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया और उसके बाद ये एक्शन। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये गुरुवार का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार देर रात एक गोवंश को घसीट कर 3 किलोमीटर तक ले जाया गया और उसके बाद उसकी जो है वो हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले को लेकर जो है
वो प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। करीब 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जो मुख्य अभियुक्त था आलम खान, उसके अतिक्रमण को भी आज जमींदोज किया गया है। कहीं ना कहीं ये पूरा मसला जो गुरुवार को, शुक्रवार को ये उसका मामला जो है वो पुलिस के सामने आया। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर एफएसएल टीम को बुलाया, मौके से कई अवशेष प्राप्त किए गए और उसके बाद लगातार मीट की दुकानों पर जिस तरह प्रशासन ने कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों में जो आक्रोश है, हिंदू संगठनों में जो आक्रोश है, आज कहीं ना कहीं उसको लेकर विज्ञापन और धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है। पोकरण जो है आज पूरे तरीके से बंद भी है। इसको लेकर अब ये बंद कितना असरदार रहता है ये तो अब जो है देखने को मिल रहा है। दुकानें आज सुबह जो 11 बजे के बाद मार्केट खुलता है वो नहीं खुला है अभी तक और लगातार इस पे प्रशासन एक्टिव है और कार्रवाई कर रहा है। फिर वो अवैध मीट की शॉप्स हो या फिर जो अभियुक्त है, जो मुलजिम है, उन लोगों के अतिक्रमण हो, उन लोगों की जो और उनके साथी कौन है उन पर भी कार्रवाई हो रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस छावनी में पोकरण को तब्दील कर वहां पर अवैध गतिविधियों को एकदम से जो नॉन स्टॉप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा संदेश है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई केवल जैसलमेर नहीं, प्रदेश भर में अभियुक्तों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों पर भी चलने वाली है। बिल्कुल, विरोध में बाजार बंद किया गया है, हिंदू संगठन है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है इनकी ओर से श्रीकांत? देखिए, हिंदू संगठनों ने जो है आज पोकरण बंद किया है और उन्होंने आह्वान किया है कि जब तक तमाम जो इस घटना से जुड़े लोग हैं, जो अपराधी है, जो आरोपी है, उन तमाम लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी पोकरण की जनता शांत नहीं बैठेगी। कहीं ना कहीं पोकरण विधायक महंत प्रतापुरी जो कि तारातरा मठ के मठाधीश भी है, तो वो खुद जो है वो भी इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित थे। पूर्व विधायक और जो है वो हिंदू संगठनों से जुड़े शैतान सिंह, सांग सिंह, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। आज बाड़मेर से भी कई लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल है वो काफी ज्यादा गर्माया हुआ है और इस गमागमी के बीच कहीं ना कहीं संभल रखा है। ठीक है श्रीकांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर क्या है, इस खबर पर अपडेट क्या है, ये बुलडोजर एक्शन को लेकर तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ लिया गया है और हिंदू संगठन हो, यहाँ के रहने वाले लोग हों, वो विरोध दर्ज करा रहे हैं बाजार बंद करके इस मामले में। और एक और बड़ी खबर है, बांसवाड़ा से मिल रही है। 2 साल का मासूम जिस पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। घोड़ी तेजपुर गांव में कुत्ते का यह आतंक सामने आया है। गांव दरअसल आंगन में खेल रहे बच्चे के चेहरे को नोच डाला। मासूम जख्मी हो गया है बुरी तरह से, उसे अस्पताल लाया गया है। दानपुर थाना इलाके की घटना है ये। गाँव में दहशत है, अब लोगों में डर है। प्रशासन से अब मांग कर रहे हैं इन आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की, क्योंकि 6 महीने के भीतर 1500 से ज्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। ये बड़ा आंकड़ा है डॉग बाइट के। 1500 से ज्यादा लोग हैं 6 महीने के भीतर जिन पर कुत्ते हमला कर चुके हैं। और एक और मामला सामने आया है, ये खबर आपको दे रहे हैं। बांसवाड़ा से 2 साल के मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया तेजपुर गांव में। ये बच्चा जो कि आंगन में खेल रहा था और इसी दौरान इस कुत्ते ने 2 साल का बच्चा है, इस पर हमला कर दिया, जख्मी कर दिया बुरी तरह से। अस्पताल लाया गया, इस बच्चे का उपचार चल रहा है। और अब यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, मासूम के परिजन हैं, वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों में अब एक्शन लिया जाए, इन आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए, क्योंकि जो आतंक है इन कुत्तों का वो लगातार बढ़ रहा है। अनिल पिता गेब्बा और कुत्ते ने काट लिया। वो आंगन में खेल रहा था और 1-2 बच्चे, बकरी को 1-2 भी काटा और एक लेडीज को भी काटा है। कितने लोगों को रेप करता है? इसको दो लोगों को खाया है। इसको 2 लोगों को काटा, हाँ, एक महिला और एक बच्चे को। हाँ। कितने साल का है ये 2 साल का। हाँ? 2 साल का। 2 साल का बच्चा। हाँ। तो बांसवाड़ा में 2 साल के मासूम पर हमला कर दिया। कोटा से जान लीजिए, डॉग बाइट का मामला सामने आया। 3 बच्चों को यहाँ काटा पालतू कुत्ते ने। परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। रंगबाड़ी के वीर सावरकर नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये सिर्फ बांसवाड़ा का हाल नहीं है, कमोबेश हर शहर से ये खबरें सामने आ रही हैं। आवारा कुत्ते हैं वो हमला कर रहे हैं और यहाँ तो पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, वो भी 3 बच्चों पर हमला किया है पालतू कुत्तों ने। यहाँ परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। रंगबाड़ी के वीर सावरकर नगर का ये मामला बताया जा रहा है।
और अब बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर। जोधपुर से खबर है, जोधपुर पहुंचे देर रात अमित शाह। सीएम ने उनका स्वागत किया है। यहाँ 2 दिवसीय दौरा है जयपुर का और जोधपुर का। 3 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह। और इन सबके बीच आपको ले चलते हैं इस वक्त सीएम क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के खिलाफ आपने जीरो टॉलरेंस की नीति देश को सुरक्षित बनाया है। साथियों, माहेश्वरी समाज भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित व्यापारी समुदाय में से एक है। महाराजा महेश्वर के नाम पर स्थापित यह समाज देश प्रथम के सिद्धांत को अपनी जीवन में उतार रहा है। राजस्थान की धरती से निकला यह समाज आज पूरे विश्व में फैला है और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछली बार हमारा जब राजस्थान हुआ था तो माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान उसमें था, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से पिछले 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हुआ था, उसमें भी माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान था। आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राजस्थान के विकास के लिए आप सभी आगे आए। आपने राजस्थान के विकास के लिए MOU किए और उस काम को धरातल पर भी उतारने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माहेश्वरी समाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता, अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता, समाज की सेवा, यह बहुत बड़ा काम है। मैं आपको पुनः यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और माननीय गृह मंत्री जी का पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। ये हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने भी हमें शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। मैं हमारे आदरणीय प्रिय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे प्रिय सांसद, उनसे आग्रह करूंगा कि वे कृपया पधारें और हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री साहब का जो संदेश है हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए, वे हम सबको पढ़ के बताएं। तो यहाँ पर आप मंच पर देख पा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्योंकि उनका दौरा है जोधपुर और जयपुर का 2 दिन का, और मंच पर मौजूद है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आपको नजर आ रहे होंगे और यहाँ संबोधन है मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, वो सुनाएंगे आपको। और इस बीच जरा दौसा से खबर आपको दे दे, बांदीकुई से मिल रही है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यहाँ अंग्रेजी शराब है, देसी यहाँ पर कट्टा यहाँ पर पकड़ा गया है, ट्रक पकड़ा गया है। अवैध अंग्रेजी शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है। 1071 कार्टन की बरामदगी हुई है। हरियाणा निर्मित शराब के, अवैध शराब की कीमत है करीब 1.5 करोड़ रुपए। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दौसा के बांदीकुई से अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। अवैध अंग्रेजी शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है। हरियाणा निर्मित शराब के 1071 कार्टन बरामद हुए हैं। कीमत है इसकी करीब 1.5 करोड़। चावल की आड़ में तस्करी हो रही थी शराब की। ट्रक में चावल के कट्टे के नीचे शराब को छिपा रखा था और बाड़मेर निवासी है तस्कर, नाम है इसका दिनेश जाट, गिरफ्तारी से कर लिया गया है। हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी शराब और पुलिस ने 10 किलोमीटर का पीछा करके इस शराब को जब्त कर लिया है। तो कार्रवाई को लेकर तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो ये बड़ी खबर दौसा के बांदीकुई से है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया अवैध शराब के खिलाफ। तो कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या जानकारी है, सहयोगी देवेंद्र से जरा जान लेते हैं इस मामले को लेकर। देवेंद्र, कहीं जो बड़ी जो कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं उसको लेकर जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर कहना होगा कि AGTF के जो इनपुट है उस पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ के अंदर 1071 जो शराब की पेटियां है वो बरामद की गई है। बांदीकुई थाना अधिकारी है जहीर अब्बास और GST टीम है, उसकी अगुवाई के अंदर ये पूरी कार्रवाई की गई है। साथ के अंदर दौसा SP है साधारणा, उनके निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ के अंदर ये जो पंजाब से और जो शराब है ये गुजरात ले जा रही थी। हरियाणा निर्मित जो शराब है और वो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर बरामद हुई है। साथ के अंदर जो ट्रक है उसको जब्त किया गया है। साथ के अंदर एक आरोपी को भी डिटेन किया गया है।
ये भी कहना चाहेंगे कि लगातार जो शराब तस्करी है उस पर कहीं ना कहीं दौसा पुलिस का बड़ा एक्शन है, जहां पर बांदीकुई जो थाना अधिकारी है जय अब्बास, उन्होंने 20 किलोमीटर इसका पीछा कर इसको दबोचा है। चावल की आड़ के अंदर ये शराब ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी, पुलिस इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। जानकारी आप दे रहे थे देवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल साझा करने के लिए। तो अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन सामने आया। अवैध अंग्रेजी शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है और 1071 कार्टन बरामद हुए हैं हरियाणा निर्मित शराब के। जैसलमेर से खबर आपको देते चले, अवैध मीट की दुकानें सीज की गई हैं। नगरपालिका प्रशासन की पोकरण में कार्रवाई हुई है। यहां 19 अवैध मीट की दुकानों को सीज किया गया है। एनओसी जारी होने पर ही दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। कई घरों में अवैध मीट का व्यापार यहां चल रहा है। प्रशासन के पहुंचने पर घर छोड़कर ये आरोपी भागे। कार्रवाई से अवैध मीट दुकानदारों में हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर। श्रीकांत इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, कैसे ये कार्रवाई सामने आई है? देखिए, जिस तरह से गोवंश हत्या प्रकरण को लेकर मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी था। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसी के साथ प्रशासन ने हर तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध मीट की कुल 19 दुकानों पर जो है वो कार्रवाई की गई है। कुछ दुकानें जो है वो घरों में ऑपरेट की जा रही थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर नगर परिषद ने कुछ वक्त पहले जो है वो नोटिस भी थमाए थे, लेकिन बावजूद उसके जो शॉप्स जो है वो बिना लाइसेंस के मीट बेच रही थी, उन पर जो है कार्रवाई करते हुए एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है पोकरण शहर में, जहां अलग अलग क्षेत्र की कुल 19 दुकानों को सीज किया गया। इसको लेकर जब हमने राजस्व अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को पूर्व नोटिस दिए गए, तो नोटिस के बावजूद जिन दुकानों या घरों में अवैध रूप से मीट बेचा जा रहा था, उसका कारोबार किया जा रहा था, तो उसे सीज किया गया है। पोकरण मदरसा के पास सामने 6 दुकानों को सीज किया है। 1 नंबर वार्ड में घर के बाहर ही दुकानें लगाई गई थी, 8 दुकानों को सीज किया गया। वहीं एक घर में बड़ा कारखाना कारोबार जो है वो संचालित होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद वहां पर भी जो है एक्शन लिया गया और बस स्टैंड के पास 3 दुकानें, 19 जगहों पर इन मीट की अवैध शॉप्स को सीज किया गया और उन्हें जो है निर्देश दिए गए हैं कि जब तक अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस, बिना वैध लाइसेंस के कोई भी शॉप संचालित नहीं की जा सकती और जो शॉप खोलना चाहते हैं वो पहले अपना लाइसेंस लाएं और वैध लाइसेंस दिखाने के बाद ही वो अपनी दुकानों को खोले। अगर उसके बावजूद इन दुकानों को खोला जाता है तो उन पर आगे जो है वो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर मीट विक्रेता जो कि अवैध रूप से मीट बेच रहे थे उनमें हड़कंप सा मचा हुआ है और लगातार इस गोवंश हत्या का प्रकरण जो कि पोकरण में एक गहमा गहमी का विषय बना हुआ है और आक्रोशित माहौल के बीच में प्रशासन जो है वो स्थानीय लोगों की मांगों को पूरे करते हुए लगातार कार्रवाई कर रही है। उसमें अवैध मीट की शॉप्स को बंद किया गया और उससे कुछ देर पहले हमने तस्वीर दिखाई कि मुख्य अभियुक्त के घर जो अतिक्रमण किया गया था, करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा था, उससे अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसी के साथ आज हिंदू संगठनों ने पोकरण बंद का आह्वान किया था। कहीं ना कहीं पोकरण भी बंद है और भी काफी कार्रवाइयां जो है इसको लेकर लगातार प्रोसेस में, कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए। और अलवर से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कार्रवाई से बचने के लिए बजरी वाहन बेकाबू नजर आ रहे हैं। बसपा पुलिस ने बजरी ट्रैक्टर का पीछा किया। कार्रवाई से बचने के लिए तेज रफ्तार में ये ट्रैक्टर दौड़ाया। टेहला थाने में बजरी ट्रैक्टर जा घुसा। राजगढ़ उपखंड के सकट गांव में कार्रवाई हुई है। 12 कबास में घर का डंडा तोड़ डाला। हादसे में 3 बकरियों की मौत हो गई है। मौके पर बसवा, बांदीकुई, राजगढ़, टेहला पुलिस की मौजूदगी है। और अलवर के बाद बात करेंगे सिरोही से आ रही इस खबर की, जहां गैस टैंकर में लीकेज से अफरा तफरी मच गई है। हाईवे के दोनों ओर यातायात को रोका गया है। अनादरा पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। इलाके की बिजली सप्लाई तत्काल बंद कर दी गई है और यहां पर एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर रिसाव को दुरुस्त करने के लिए यहां पर बुलाया गया। रिसाव को दुरुस्त किया गया। गैस रिसाव पर काबू पाने के बाद यातायात को बहाल किया गया। तो वॉल्व लगाकर देर रात टैंकर को मौके से हटाया गया। कई घंटों के बाद हाईवे पर यातायात शुरू हुआ। अनादरा थाना इलाके के लाखावत रोड पर यह हादसा सामने आया। तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। गैस दरअसल टैंकर में लीकेज से अफरा तफरी मची। हाईवे के दोनों ओर यातायात को रोका गया है। पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा
और इलाके की बिजली सप्लाई को तत्काल बंद कर दिया गया। तो एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर रिसाव को दुरुस्त करने के लिए बुलाया गया। गैस रिसाव पर काबू पाने के बाद यातायात को यहां बहाल किया गया। ये बड़ी खबर है। गैस टैंकर में लीकेज से अफरा तफरी मच गई। हाईवे के दोनों ओर यातायात को रोका गया है। अनादरा पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। विशेषज्ञों की टीम को मौके पर बुलाकर रिसाव को दुरुस्त किया गया और काबू पाने के बाद यातायात को बहाल किया गया। वॉल लगाकर देरा टैंकर को मौके से हटाया गया। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, क्या डिटेल मिल रही है इस लीकेज से जुड़ी हुई गैस टैंकर में? देखिए, जो लीकेज हुआ था उसको टैंकर को वाल्व से लगा के उसको बंद करके और फिर गेल और आईओसी की भी टीम वहाँ पे पहुंची थी और उसने लगा के उस टैंकर को वहाँ से हटा के यातायात को बहाल किया गया। कल देर रात की घटना है, लेकिन इसको करने में कई घंटे लग गए थे, जिससे वहाँ का यातायात बाधित रहा। क्योंकि लीकेज हो रहा था तो उससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका थी, जिसके कारण से दोनों यातायात को रोक दिया गया था। लेकिन वाल्व लगा करके और जो टीम एक्सपर्ट की ये कहाँ जा रहा था गैस टैंकर? कहाँ ले जाया जा रहा था और क्या चेकिंग करके नहीं भेजे जाते टैंकर ये पता चल सके पहले ही कि लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए, ये तो जब वहाँ से रवाना होता है टैंकर और जब टैंकर पड़ताल करके ही होती है, लेकिन जब वो टैंकर रास्ते में गुजरता है तो कई बार संभावना रहती है कि इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है। पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार होता है कि थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ इस तरह की चीजें होता है तो लीकेज की घटनाएं आती हैं। लेकिन ये जो लीकेज की घटना थी ये बड़ा हादसा इससे चल गया। अगर प्रशासन या जो एक्सपर्ट की टीम अगर मौके पर न पहुंचे और काम न करती तो इसको तत्काल बहाल कर लिया गया है और अभी यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका।